ओम शांति। आज 12 दिसंबर की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, बाप दादा की रिवाइज मुरली 9/12/89 की, मधुबन से। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त, हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः ही युक्ति युक्त भी नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः ही योग युक्त और सदा युक्ति युक्त ब्राह्मण जीवन की यह अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त, और दूसरा है युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों में अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने आगे का इसका कारण जानते हो क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? नंबर 1 समीप है ब्रह्मा बाप। तो क्या विधि अपनाई जो इस विधि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो, रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता है, क्योंकि माया जब वार करती है ना, तो उस वक्त माया के वार करने की विधि भी यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्री अथवा सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। जो अपनी शक्तियाँ हैं वो अपने आप से भूल करके परवश हो जाते हैं। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा, फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देता है। और फिर आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग की स्थिति योग युक्त स्थिति नहीं कह सकते, इसीलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो। तो पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर स्थिति में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। आपने देखा होगा कि जब भागवत गीता जो शास्त्रों वाला है उसके अनुसार क्या दिखाते हैं? 5 घोड़ों के ऊपर कृष्ण सारथी बना हुआ है। तो अर्जुन को पूरा भरोसा रहता है कि ये सारथी मेरे साथ है तो ये 5 घोड़े कंट्रोल में रहेंगे और मेरी युद्ध में दिक्कत नहीं आएगी। और जानते हो 5 घोड़े कौन थे? वो 5 घोड़े थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और सारथी कौन था?
स्वयं भगवान की याद। और अर्जुन कौन है? वो है आप। तो भगवान शिव बाबा बता रहे हैं कि सारथी बनाने की बजाय स्वार्थी हो जाते हो, मतलबी हो जाते हो। इसलिए फिर क्या होता है, भगवान के समीप होने की बजाय और दूर हो जाते हो, कभी तो समीप कभी दूर। तो ये स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि योग युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या करें। भूल जाते हैं कि हमारे साथ साथी भी है, सारथी भी है, और हम योग युक्त माना हमें युक्ति भी आती है और हमें विश्वास भी है पूरा पूरा अपने परमात्मा पे। ये भूल जाते हो। देखो बाबा कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है ना। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो करो किसको? ब्रह्मा बाप को। ब्रह्मा बाप में कौन था? शिव बाबा स्वयं ये सारे चरित्र चल करके दिखा रहे थे, और हम क्या समझ रहे थे? ब्रह्मा कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मा बाप में कौन था हमें समझना होगा। स्वयं शिव परमात्मा, सारे संसार का भगवान, और हमारा माता पिता, गुरु, टीचर, सदगुरु, सब कुछ। तो सारथी बन सदा, सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते हैं। इसीलिए न्यारा और प्यारा। जब हमारी बुद्धि देह से हटी हुई होती है, प्रभु की तरफ, शिव बाबा की तरफ होती है, तो हम क्या होते हैं? न्यारा प्यारा। तो ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अथवा सर्व को, अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया। इसीलिए गंवा करके होश में नहीं आना है। यह स्वतः ही नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। हर समय अपने आप की स्थिति को चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते, तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते। जो नहीं करना चाहते वह भी कर लेते। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो क्या? अपनाओ ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम कर सकते हो। बीच बीच में चेकिंग करने की आदत डालनी है। बाबा कह रहे हैं बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। बाबा कहते हैं अशुद्ध संस्कार नहीं है, लेकिन क्या है? व्यर्थ संस्कार। यह अशुद्ध संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था यह, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाते हैं? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है, और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हैं और इस आदत में मजबूत हो जाते हैं। अशुद्धता की आदत बार बार उनको नीचे ले आती है। तो सुना, सदा योग युक्त और युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना, यह विधि है। साथी बनाना है शिव बाबा को। तो सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते रहेंगे, तो भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना,
तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना आपको, तो प्यार की निशानी क्या होती है? समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप सारथी समझते हैं, तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो। पहले में ईर्ष्या में मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द तो वही है पहले में, लेकिन एक है ईर्ष्या में पहले में कहना, इससे तो पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता है। बाबा ने कहा तो फर्स्ट से लास्ट आ जाता है अगर कोई ईर्ष्या में पहले में करेगा। बाबा ने कहा फॉलो फादर में पहले में, ईर्ष्या में नहीं। कहा और किया, फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अथवा फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की हैं ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली आत्मा। तो अनेक आत्माओं के निमित्त होना, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जिस तरह से टीचर क्या कार्य व्यवहार देखेंगे, उसी प्रकार से सभी उसको ही देख करके सीखेंगे, उन्हीं का अनुकरण करेंगे। तो टीचर को कितना सोच समझ के बिल्कुल ब्रह्मा बाप के समान होना चाहिए, मुरली के समान, जो मुरली कह रही है। तो मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे अनुकरण। तो बाप दादा सदैव कहते हैं एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्त युक्त, काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा क्या होनी चाहिए? योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं कि भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहें, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण है, कभी नहीं। हमेशा बर्तन मांजते हुए भी अपने आप को योग में रखना है, अपने बाबा के साथ मन को लगाए रखते हुए बर्तन मांजना है। तब जा कर के ज्ञान सुनाना, स्पीच करना, बर्तन मांजना और गटर साफ करना, कुछ भी हम कार्य करते हैं, कार्य कोई बुरा नहीं है। सिर्फ हमारी सोच अच्छी हो तब हर कार्य में हमें सफलता मिल सकती है। हर कार्य में हम योग युक्त होकर कार्य करते हैं तो वो कार्य भी सुंदर तरीके से होता है, और जो सामने वाला देख रहा है वो भी वही सीखता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना, जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना, अपने को हिम्मत उमंग में लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे, पीछे पीछे आप लोग भी पीछे रह जाएंगे, तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। तो पीछे बैठने से या पीछे होने से संबंध है प्रजा बनना। प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी होना, प्रजा योगी तो नहीं होना। तो फॉलो फादर करें। बाबा ने कहा अच्छा फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे ना। तो जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना है। तो बाबा ने कहा यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। तो फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में खाली ब्रह्मा थोड़ी राज्य करेंगे, उनके साथी भी तो होंगे। साथ में आने वाले जिनके बीच में वो रहेंगे वो सब फर्स्ट ग्रेड के होंगे।
इसीलिए फर्स्ट में आना है। एक फर्स्ट नहीं होगा, कई फर्स्ट होंगे, इसलिए फर्स्ट ग्रेड वाले भी बहुत होंगे। तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी ब्रह्मा के कुछ समय के बाद उनके आसपास जो जन्म लेंगे वो भी तो फर्स्ट ग्रेड वाले आएंगे ना। इसीलिए नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसीलिए सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना है। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, तो अव्वल नंबर माना अर्जुन, तो सबको फर्स्ट में आने का चांस है। अब सब आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है ना। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया है, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसी मति वैसी गति होती है, तो जैसी सोच वैसी पहुँच, जैसी मति वैसी गति। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। तो बाबा ने कहा कि कहते हैं ना कि जैसी अंतमति वैसी गति, तो यह क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। देखो, अंतमति सुगति का मतलब समझाया बाबा ने, क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मति सो गते है, तो श्रेष्ठ हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तो इसी समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है, अंतमति सो गति नाम से। तो एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो? सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। जड़ चित्र हैं तो जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं उठाते भी हैं तो खिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो ना। खाना भी देखो विधि पूर्वक खाते हो ना, भोग लगाकर खाते हो ना, या वैसे ही खा लेते हो? जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं कि किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसी को देना भी है तो कोई मजबूरी है तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं कि किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है और खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। अब सभी ध्यान से सुन लेंगे। भोग लगाने से पहले अगर किसी को जल्दबाजी है, कहीं बाबा के लिए भोग अलग निकाला नहीं और जल्दी हो रही थी इसलिए उनको पहले निकाल दिया, अब बाबा को दे देती हूँ, नहीं, पहले बाबा का हिस्सा निकालेंगे तब जाकर अगले किसी और आत्मा के लिए भोग निकालेंगे। ऐसे कभी नहीं करना कि बाबा का निकाला नहीं बाद में दे देंगे, पहले इनका डाल देते हैं। ऐसे नहीं, पहले बाबा का भोग निकाला जाएगा। समझ लेंगे सब, भोग भी किस तरह लगाना है और किस तरह खाना है। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा खुशी भी होती है, निरंतर याद सहज भी रहती है। कभी भी खाना खाने से पहले कम से कम 3 मिनट पवित्रता की शक्ति भरें। पहले बात तो भोजन बनाते हुए, भोग बनाते हुए उसे खाना ना कहें, परमात्मा का ब्रह्मा भोजन कहें। डेली घर में, घर ही सेंटर है, आप सेवाधारी हैं, आप अपने घर में सेविका हैं, आपको भगवान ने वहाँ सेवा के लिए रखा है। भले आप सेंटर में नहीं रह रहे हैं अलग से जाकर, परंतु घर वालों की सेवा पर अगर आप हाजिर नाजिर हैं तो वहाँ पर भी वो नीति नियम पूरी तौर से करें, और जब करेंगे तभी प्राप्ति होगी। तो निरंतर याद सहज रहती है ना। जैसे
इसी तब खुशी होती है। तो जब भोग लगाएंगे, विधि पूर्वक खाएंगे, सिद्धि तभी प्राप्त होगी, तभी शक्ति मिलेगी, वरना कहाँ मिलेगी। देखो, तो सबको अब ये ध्यान रखना है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाए तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी किया, अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह भी प्रत्यक्ष अर्थात अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना है, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना। तो ऐसा भाग्य कभी सोचा था क्या भगवान द्वारा फल मिलेगा? वह भी एट द टाइम, जब भी आपने कर्म किया उसका फल तभी मिल गया। तो यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, तो ख्वाब में भी ना हो जो बात, वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भी भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं है, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फस्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में, कभी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती ना, कभी तंग तो नहीं होती हो ना, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना, जितना आप तंग होंगे ना उतना ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवादारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हैं, मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा ऐसे करता है। जहाँ मेरा आया वहाँ तंग हो गए। फिर जहाँ बाप का बच्चा, ये तेरा बच्चा कर दोगे, तू संभाल कर दोगे, तब होगा ठीक, तब तंग नहीं होंगे। तो जहाँ मेरापन होता है ना वहाँ तंग होते हैं, जहाँ तेरा आया तो तैरने लग जाते हैं। तो देखो कितना सुंदर समझा रहे हैं बाबा। तो तैरने वाले हो तो सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा माना, मेरा माना अभिमान आना, तेरा माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिक्की लदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप तो देखो प्राप्ति भी बेहद की है। अगर बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी क्या है? बेहद की है। इसलिए हद की गिनती नहीं कर सकते हैं। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देखकर खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग तो बेचारे जानते भी नहीं हैं, तो भी इतने समीप और तीव्र पुरुषार्थी बने। तो कमाल की है ना इन्होंने। तो डबल लक्की भी तो हो गए ना, डबल विदेशी। और भारतीयों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। तो यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना। और आप तो बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अर्थ है यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार
कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। स्लोगन है प्रश्नचित, अर्थात हर बात में क्वेश्चन करना। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। इसलिए प्रश्नचित नहीं बनना है, ठीक है। ना परेशान होना है, ना परेशान करना है। ध्यान से बाबा की इस बात को समझ लेंगे, स्लोगन को। और वरदान को भी मन बिल्कुल अपने अंतःकरण में धारण करके अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले योगी बनना है, क्योंकि बाबा ने यही कहा है। यही वरदान उतार लेना है। बाबा का वरदान माना पक्का हो गया कि तीसरा नेत्र अब दिखाई दे सबको साधारण तौर से। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।